झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सबकी निगाहों पर है। ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे हैं सरयू राय, जो निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री को हराया था। अब वे वापस फिर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, बल्ला गुप्ता जी, फिर से मैदान में हैं। कांटे की टक्कर है, एक बार फिर आमने-सामने हैं। बल्ला जी, आपका स्वागत है ईटीवी भारत में। सबसे पहले नमस्कार। जानें कि वापसी हुई है पुराने प्रत्याशी की फिर से इस क्षेत्र में। किस नज़र से देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि पश्चिम के लोगों के साथ विश्वासघात करके जो भगोड़े की भूमिका में भागे थे, उनको कहीं आश्रय और कहीं संरक्षण नहीं मिला, तो वो वापस जो है जमशेदपुर पश्चिम की जनता को मूर्ख बनाने आ गए। जो जनता ने जमशेदपुर की महान जनता ने इनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया और इन्होंने विधायक मंत्री बनने के बाद कभी ये सोचा नहीं कि जिस जनता ने इनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया और ये पलट कर भी उस जनता को देखे नहीं, एक बार भी कम से कम सॉरी बोल देते, थैंक यू बोल देते, कम से कम बोल देते कि आपने बनाया है, बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं मजबूरीवश जा रहा हूँ पूर्वी में, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये भी शब्द इनके नहीं थे, चूँकि ये गुरूर में अपने गुरूर और घमंड में चूर थे। लेकिन आज आकर अब ये जनता के बीच में कह रहे हैं कि मेरी मजबूरी थी कि मैं पूर्वी चला गया था। आप अब जो है पूर्वी चला गया तो कुछ परिस्थितियाँ बन गई। क्या परिस्थिति बन गई? आपकी हठधर्मिता थी। आप हठधर्मी आदमी हैं। आप घमंड में चूर रहने वाले आदमी हैं। आप दूसरे की उन्नति समृद्धि देख नहीं सकते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा आपके अंदर दुर्गुण है। वही दुर्गुण के कारण आप गए पूर्वी और वहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी, भाजपा के विरोध में थे। आज भी ये अपना भाषण दे रहे थे। कहीं पर मैं इनका सुन रहा था कोई टीवी में, तो बोलते-बोलते लड़खड़ा जा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि सिलेंडर बोले कि कमल फूल बोले। कभी बोल रहे कमल फूल को हरा दिया था हमने, अब कमल फूल मत जानिए। फिर कभी उनको समझ में आ रहा है, अरे अब तो कमल फूल और हम पैक्ट हो गए हैं, मिल गए हैं। तो फिर बोल रहे हैं कमल फूल और सिलेंडर। अरे भैया, आप ही सबसे बड़े भाजपा के। आपने ही मन मिजाज बनाया है कि भाजपा को समाप्त कर देना है। और यही कारण था कि आप जो है लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो धनबाद से भाजपा के प्रत्याशी के विरुद्ध में आपने एड़ी चोटी लगाकर हर वो काम किया जिससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाए और वहाँ के प्रत्याशी हार जाए। और इसमें भी आपका जो है मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो आप फिर चले गए चतरा में और चतरा में कालीचरण सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे और बड़े सीधे-साधे आदमी हैं। आपने कालीचरण बाबू को भी हराने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी, चूँकि आपको भाजपा से नफ़रत थी, आपके मन में भाजपा के प्रति घोर नफ़रत थी। फिर आपको तो ये नहीं मालूम था कि आगे भविष्य में जो है फिर हमको जो है पूरब से पश्चिम आना होगा, तो यहाँ आपको बन्ना गुप्ता से नफ़रत है, तो आप फ्लाईओवर का विरोध कर रहे थे। फ्लाईओवर जो है मानगो के लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री जो है फालतू का पैसा जो है बर्बाद कर रहे हैं सरकार का। आप बताइए रोज़ मानगो पुल जाम होता है कि नहीं होता है? वहाँ के आदमी के लिए वो फ्लाईओवर आवश्यकता है कि नहीं है? फिर कहने लगे कि साहब ये फ्लाईओवर में टाटा कंपनी तो एनओसी देगा नहीं, टाटा कंपनी एनओसी देगा नहीं और वो जो है इनका डिज़ाइन ही गलत है। अब पता नहीं, ये तो 25 फीट अंदर गहरा देखते चलिए, हैं। आपके पहल पर एक अच्छी शुरुआत हुई है क्षेत्र में कि फ्लाईओवर बन रहा है। आपने एक बात कही कि नफ़रत वाली बात, आपसे भी उनको नफ़रत है। लेकिन इस बार जदयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, एनडीए का गठबंधन है। ईवीएम में कमल नहीं रहेगा, उनका अपना सिंबल रहेगा। तो कहीं न कहीं एक जमात जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि एनडीए के कई लोग, दिग्गज लोग जमशेदपुर आ रहे हैं, सभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? आपके यहाँ पर प्रचार-प्रसार में कोई बड़े नेता आ रहे हैं क्या? नहीं देखिए, जो 2 बच्चा लड़ता है ना, एक बच्चा जो डरपोक होता है, जो
मानसिक रूप से भी डरपोक है, शारीरिक रूप से भी डरपोक है। तो जो 2 बच्चा लड़ता है और एक बच्चा जो है पिटा-कुटा के रोते-रोते घर चले जाता है, तो जाके अपने बाप भाई को बुला के ले आता है। उसको डर होता है, क्योंकि उसके अंदर वो आत्मबल नहीं है, उसको अंदर अपने अंदर गैरत नहीं है लड़ने की। तो वो अपने बाप भाई को बुलाता है और उसके बाप भाई आके लड़ते हैं। तो उनको जो है अपने बाप भाइयों पर विश्वास है, हमको जमशेदपुर की महान जनता पे विश्वास है, इसलिए मैं जनता के विश्वास पे लड़ रहा हूँ। वो जो है नित्य नए दिन एक से एक कलाकार खोज रहे हैं। कभी सुनते हैं ये इनको बुलाना है बिहार से, कभी उनको बुलाना है, कभी उनको बुलाना है। अरे आप बुलाते रहिए ना, बुलाने से क्या होगा? यहाँ के लोग बिकाऊ हैं, यहाँ के लोग बिकाऊ नहीं हैं, यहाँ के लोग टिकाऊ हैं। और आप जो है भगोड़े आदमी हैं। आप बक्सर से भाग के गए पटना, पटना से भाग के आए गुमला, आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे जी। और गुमला से फिर जो है ये आए और आके रांची आए, रांची से फिर ये जमशेदपुर आए। जमशेदपुर में फिर इनको जो है जमशेदपुर की जनता ने मृगेंद्र बाबू को टिकट नहीं दिया, इनको टिकट दे दिया, ये जीत भी गए। अब फिर जीतने के बाद ये यहाँ से भाग के चले गए पूर्वी, अब पूर्वी से फिर भाग के आ गए पश्चिम। तो ये तो भगोड़े हैं। अभी इनका जो नामांकन हुआ है उसमें देखिए ना 4-4 मुकदमा है इन पर जी, भ्रष्टाचार का मुकदमा है। पूछिए, आप लोग पत्रकार लोग नहीं पूछेंगे उनसे, लेकिन यदि हमारे ऊपर तो एक भी मुकदमा नहीं है, वो साबित कर दें कि हमारे ऊपर एक भी कोई मुकदमा है अपराध का, हमारे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। इन्होंने नामांकन किया, नामांकन में पति-पत्नी का नाम भी कहीं लिखने का प्रावधान होता है, तो इन्होंने वहाँ पर भी लिख दिया लागू नहीं होता है। अरे भाई हिंदू धर्म में पत्नी 7 जन्म तक पति के साथ रहती है, ये सनातन और हिंदू धर्म है। आपने वो नामांकन में भी अपनी पत्नी स्वर्गीय पत्नी का नाम भी नहीं लिखा है। आप कैसे इंसान हैं? जनता का कितना साथ है और अपने आप को कहाँ देख अरे भाई ऐतिहासिक जनता जो है इनको ऐतिहासिक हार का इनको जो है मुँह देखना पड़ेगा। यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ बार-बार जो है काठ की हांडी नहीं चढ़ती है। इसलिए यहाँ जो इनको मूर्ख बनाना था इन्होंने बना दिया। अब यहाँ के लोग मूर्ख-उर्ख बनने वाले लोग नहीं हैं। अब इनको ये जा रहे हैं, इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। वही घिसे-पिटे वैसे लोग इनके साथ चल रहे हैं, जिन लोगों ने जो है, जो बच्चियों पर हाथ छोड़ा, मारा, माँ को मारा, बेटी को मारा, वो सब गुंडा सब घूम रहा है इनके साथ। इसलिए इनके पास आदमी नहीं है। आप देख लीजिए ना जितना इनका उठा लीजिए जितना वीडियो सब है, उसमें देखिए कितनी भीड़ हो रही है, कितने लोग इनके साथ जुड़े हैं। कहीं इनके साथ आदमी ही नहीं जुड़ रहा है, परेशान-परेशान हैं। तो ये थे बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने कहा कि चुनौती कुछ भी नहीं है क्योंकि क्षेत्र का विकास वे करते किए हैं और रही बात सामने वाले प्रतिद्वंदी की, तो जनता भी सब कुछ देख रही है कि पूर्व में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है। ईटीवी भारत आपसे अपील करता है कि आप अपना वोट ज़रूर दें क्योंकि वोट देना आपका मौलिक अधिकार है। जितेंद्र कुमार, ईटीवी भारत, जमशेदपुर।